students, myself Dr. Rekha Shrivastava from Government Jubilee Inter College। मैं आप लोगों के सामने आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ ये कोई स्टडी मटेरियल नहीं है और ना ही कोई कोर्स रेलिवेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा पूरा देश पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है वो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। तो हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, क्या करें कि हमें इस बीमारी से कुछ हद तक राहत मिल सके अगर हम इन्फेक्ट होते हैं। तो लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है हमेशा कि आखिर हम क्या करें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि हमारे मार्केट में एक बहुत अच्छी चीज़ अवेलेबल है जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके बारे में जानेंगे और आप लोगों को अगर ये लगेगा कि बहुत इफ़ेक्टिव है तो आप इसे खुद भी खाइएगा और लोगों को भी प्रेरित करिएगा कि वो इसे खाएं, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को एनहेंस करें। मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग समोसा, चाट, बर्गर, चाउमीन, मैगी, पास्ता, मोमोज़ खाते हैं और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसी तरह से आप ये एक अच्छी चीज़ आई है आपके पास जिसको आप ये सोच कर के आगे बढ़ाइए लोगों तक कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ये आपको बेनिफिट ही देगा, कोई नुकसान आपका नहीं करेगा, बेनिफिट ही करेगा। तो इसे आप डॉक्टर के परामर्श से या ख़ुद भी अपने उसके लिए ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये सेप्टिलिन क्या है, कैसे काम करता है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो सेप्टिलिन जो है ये एक एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी है। इसमें ये एक बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि एक टैबलेट है, एक मेडिसिन है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसकी अगर हम बात करें कि ये टैबलेट में क्या होता है, इस टैबलेट में तो ये दो चीज़ें इसमें मिली होती हैं, एक तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और एक पाउडर फॉर्म में। तो जो इसमें एक्सट्रैक्ट होता है वो इसमें कई चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपके हैं, जैसे कि महारसनाधि क्वाथ है जो कि 130 mg है, और इसके बाद जो है गुडुच है जिसको आप गिलोय कहते हैं, टीनोस्पोरिया कार्डिफोलिया, ये 98 mg है। और गिलोय के बारे में आप ये जानते होंगे कि ये आपके लिवर को बहुत अच्छा प्रभाव डालता है लिवर पे और एंटीबॉडी के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और गिलोय जो होता है वो रोगाणुरोधी होता है ये और ज्वर नाशक होता है। बेसिकली एंटीपैरेटिक्स हम कह सकते हैं कि ये फीवर को कम करता है। ये एक मतलब बून है आपके लिए गिलोय। मैं तो ये कहूँगी कि गिलोय आपको बिना सोचे समझे वैसे भी खाना चाहिए और ये इसकी लता भी आपको मिल जाती है। इसका स्टेम आप लेके उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं, काढ़े में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक्सट्रैक्ट हमारा जो ये टैबलेट है सेप्टिलिन, इसमें ये अमाउंट है इसका लमसम 98 mg इसका है। और उसके बाद मंजिष्ठा, ठीक है, मंजिष्ठा रुबिया कार्डिफोलिया जिसका 64 mg ये है। उसके बाद आंवला है, इसमें आंवला आप सभी जानते हैं, ये 32 mg है। शिगरू जिसको आप सैजन कहते हैं, मोरिंगा, तो मोरिंगा की स्पीशीज़ है जो 32 mg है। और सैजन का तो भाई कहना ही कुछ नहीं, सैजन इतनी अच्छी सब्जी होती है, आप लोग खाते भी हैं। इसका फूल हुआ, इसकी लीफ हुई, इसका प्लांट हुआ, इसका जो भी पार्ट है प्लांट का वो सारे उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर और ये बहुत ही अच्छा वो होता है मोरिंगा जो है, यानी कि सैजन। फिर इसके बाद यष्टि मधु यानी कि ग्लिक्राइजा ग्लैब्रा यानी कि मुलैठी। मुलैठी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को वृद्धि करता है, इसमें वृद्धि करता है और इसमें एंटीवायरल और कफ नाशक यानी एक्सपेक्टोरेंट की तरह ये काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट का ये गुण होता है इसके अंदर। तो ये हमने देखा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम इसे ले सकते हैं। और इसमें कुछ पाउडर्स भी मिले हुए हैं, जैसे गुगलू के पाउडर्स हैं, ठीक है। इसमें हम ये जो गुगल होता है बेसिकली ये सूजन को दूर करने के लिए होता है। सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है उसको दूर करता है, या गले में ख़राश होता है, और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो बेसिकली ये सभी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें उसको बना के रखता है। फिर इसमें शंख भस्म भी डाला जाता है कुछ अमाउंट में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इतना क्वांटिटी में इसको डाला गया है। तो ओवरऑल इसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है इस टैबलेट फॉर्म में। अब ये जो हमारा सेप्टिलिन है, देखिए ये सेप्टिलिन आपकी बॉटल है जिसका कॉस्ट
₹140 इस समय मार्केट में है, ₹140 इसका कॉस्ट है, और ये अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग ये चेंज भी होता रहता है। तो सेप्टेलिन जो टैबलेट है आपकी, इसको आप लोग ले सकते हैं, और इसके एडल्ट डोज जो है वो 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। इसको मॉर्निंग में 2 टैबलेट्स, रात में यानी कि बीडी आप ले सकते हैं। और इसको खाने के बाद, ये ध्यान रखिएगा कि खाने के बाद आधे घंटे बाद इसको लेना रहता है। और चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, 5 साल, 3 साल, 4 साल, उस हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू उनके एज के हिसाब से वो हम सिरप भी, ये सिरप फॉर्म में भी आता है, और ये 2.5 ml टू 5 ml हम इसको अकॉर्डिंग टू एज हम इसको दे सकते हैं सिरप के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं सेप्टेलिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या जो भी ये काम करता है, किस तरीके से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है बॉडी से, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जैसे आपके टमाटर में भी है, लाइकोपीन के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट ही है वो। आप टैबलेट्स भी लेते होंगे लाइकोपीन की, या एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स भी लेते हैं, जिससे कि आप फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर सके। फ्री रेडिकल्स बेसिकली बॉडी में जो भी आप अनवांटेड चीज़ें खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, या जो भी ट्रांस फैट्स खाते हैं आप लोग, जैसे समोसे वगैरह, जिसको बार बार एक ही ऑयल में यूज़ किया जाता है, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली टिश्यू को डैमेज करते हैं, और वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ या क्रोनिक डिजीज़ेज़, या जनरली जो आप कैंसर जानते हो, वो कॉज करते हैं। और इसको, ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये इसको रिमूव करता है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो सूजन होती है उसको कम करता है। एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करता है। एंटीपायरेटिक यानी कि आपका जो फीवर है या टेम्परेचर है या ज्वर जिसे आप कहते हैं, उसे कम करता है। एंटी एलर्जिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं खुद इसको झेल चुकी हूँ, और एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं, मेरा जो बेटा है उसको 3 सालों से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता था, और उसकी बहुत सारी मैंने इलाज कराई, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसको गिलोय पिलाना शुरू किया, और गिलोय से मुझे विदिन 3 मंथ्स मैंने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है मेरा बेटा। उसको छींकें आना सुबह कम हो गई, ख़त्म नहीं हुआ एकदम से, लेकिन कम हो गई। और आज की डेट में मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इसके गिलोय की वजह से। और सेप्टेलिन मैंने उसको देना स्टार्ट किया, पिछले 2 महीनों से हम सेप्टेलिन दे रहे हैं उसको। और हमने ये देखा है कि उसमें एलर्जिक प्रॉब्लम, जो उसकी सांस फूलती थी, उसको सुबह सुबह सर्दी हो जाती थी, गले में खराश, खांसी अक्सर रहता था, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते थे कि उसको बार बार इन्फेक्शंस होता था, बार बार सर्दी, बार बार ज़ुकाम हो जाना, तो ये उसका बहुत कम हो गया। और एंटी इन्फेक्टिव मतलब वही जो बार बार इन्फेक्शंस होते हैं आपको वो कम हो जाए, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है आपकी बॉडी में, WBC काउंट को इंक्रीज़ करता है आपके। वेरी इफ़ेक्टिव है ये कोल्ड, कफ से, या गले में खराश यदि हो, या टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ा हो, यानी कि फीवर हो, तो ऐसे कंडीशन में सेप्टेलिन इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव। और मैं इसे कहूँगी कि आप लोग इसे लें और दूसरों को भी प्रेरित करें इसको लेने के लिए, ताकि इस कोरोना टाइम में हम इस सेप्टेलिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, जिसका अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारी इस पे वर्क हुए हैं, और देखिए, जहाँ तक अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि क्या सर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे ये राय है कि अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, और आपको कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल लीजिए, सेप्टेलिन लीजिए, और लोगों को प्रेरित करिए इसको लेने के लिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग video, and please try to have Septelin in your daily routine. Thank you.